नमस्कार दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुकिए। इस ऑडियो बुक को सुनने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप वही जिंदगी जी रहे हैं जो आप सच में जीना चाहते थे? अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी सोच अभी आपकी ताकत नहीं बनी है। यह ऑडियो बुक आपको कोई जादू नहीं सिखाएगी, लेकिन यह आपको वह सोच जरूर सिखाएगी जो जिंदगी बदल देती है। अगर आप सच में अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हैं, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए है। तो फिर चलिए बिना देर के शुरू करते हमारी आज के ऑडियो बुक को, जिसका नाम है माइंडसेट बाय कैरोल डीवी। अध्याय 1, जिंदगी वैसी क्यों नहीं है जैसी हम चाहते हैं। जिंदगी में लगभग हर इंसान कभी न कभी यह सोचता है, मैं मेहनत तो करता हूँ, फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। यही सवाल एक इंसान को या तो मजबूत बनाता है या फिर अंदर से तोड़ देता है। हम अक्सर मान लेते हैं कि जिंदगी हालात से बनती है, पैसे से बनती है या किस्मत से बनती है, लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी सबसे पहले सोच से बनती है। आप जैसा सोचते हैं वैसा महसूस करते हैं, जैसा महसूस करते हैं वैसा ही फैसला लेते हैं, और जैसे फैसले लेते हैं वैसी ही जिंदगी बन जाती है। दो लोग एक ही समस्या में फंसे होते हैं। एक कहता है अब सब खत्म हो गया, दूसरा कहता है यहीं से कुछ नया शुरू होगा। समस्या एक ही है, लेकिन माइंडसेट अलग है, और यही फर्क इंसान की पूरी दिशा बदल देता है। अध्याय 2, माइंडसेट क्या है। आसान भाषा में, माइंडसेट कोई बड़ी या मुश्किल चीज नहीं है। यह बस आपकी सोचने की आदत है। जब कोई मुश्किल आती है तो आपका दिमाग सबसे पहले क्या कहता है? मुझसे नहीं होगा, या देखते हैं कुछ तो रास्ता निकलेगा। यही आपकी सोच, आपका माइंडसेट कहलाती है। माइंडसेट एक दिन में नहीं बनता, यह सालों में बनता है। घर की बातें, माँ बाप की सोच, दोस्तों की बातें, समाज की सीख, धीरे धीरे दिमाग मान लेता है यही सच है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो सीखा गया है वह बदला भी जा सकता है। अध्याय 3, फिक्स्ड माइंडसेट, जो इंसान को वहीं रोक देता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान खुद को एक दायरे में बांध लेता है। वह कहता है मैं ऐसा ही हूं, मेरे बस की बात नहीं, अब बदलकर क्या फायदा। ऐसा इंसान नई चीजें सीखने से डरता है, गलती करने से डरता है, लोगों की राय से डरता है। वह कोशिश करने से पहले ही अपने दिमाग में हार मान लेता है। धीरे धीरे यह सोच आत्मविश्वास को खत्म कर देती है, और इंसान अंदर से कमजोर होता चला जाता है। अध्याय 4, ग्रोथ माइंडसेट, जो इंसान को आगे बढ़ाता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान बिल्कुल अलग सोचता है। वह मानता है कि सीखना कभी बंद नहीं होता, गलती कमजोरी नहीं होती, और बदलाव हमेशा मुमकिन होता है। वह कहता है अभी नहीं आया, सीख लूंगा, गिरा हूं, खत्म नहीं हुआ, समय लगेगा लेकिन होगा। यही सोच उसे हर हाल में आगे बढ़ाती है। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान हार को अंत नहीं मानता, वह उसे सबक मानता है, और यही सोच साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। अध्याय 5, आत्मविश्वास बनता कैसे है। आत्मविश्वास कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है, यह धीरे धीरे बनता है। हर उस पल में जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। एक लड़का था, राहुल। राहुल पढ़ाई में ठीक था, लेकिन उसे बोलने से डर लगता था। लोगों के सामने आवाज कांपने लगती थी। वह खुद से कहता था मैं ऐसा ही हूं। यही वाक्य उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। एक दिन उसने खुद से कहा
अगर मैं डर से भागता रहूंगा तो यह डर कभी खत्म नहीं होगा। उसने छोटा कदम उठाया। पहले एक दोस्त के सामने बोला, फिर 4 लोगों के सामने, फिर क्लास में। डर पूरी तरह गया नहीं, लेकिन आत्मविश्वास आना शुरू हो गया। यही है आत्मविश्वास, डर के बाद भी कदम बढ़ाना। अध्याय 6, असफलता से इंसान इतना क्यों डरता है? हम असफलता से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें सिखाया गया है कि फेल होना शर्म की बात है। स्कूल में नंबर कम आए, डांट, समाज में कुछ गलत हुआ, ताने। धीरे धीरे इंसान मान लेता है गलती मतलब मैं गलत हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि गलती का मतलब है आप कोशिश कर रहे हैं। जो इंसान कभी फेल नहीं हुआ उसने कभी कुछ नया किया ही नहीं। असफलता आपको तोड़ने नहीं आती, वह आपको तैयार करने आती है। अध्याय 7, माइंडसेट और पैसों की सोच। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बनता, पैसा सोच से बनता है। कुछ लोग कहते हैं पैसा बुरा होता है, अमीर लोग लालची होते हैं। यही सोच उन्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देती। वही कुछ लोग मानते हैं पैसा एक साधन है, मैं सीख सकता हूं, कमा सकता हूं। पैसों के साथ आपका रिश्ता आपकी सोच तय करती है। अगर आप पैसे को डर से देखते हैं तो पैसा आपसे दूर रहेगा। अगर आप पैसे को समझदारी से देखते हैं तो वह आपके पास टिकेगा। अध्याय 8, आदतें छोटी लेकिन ताकतवर। लोग सोचते हैं जिंदगी एक दिन में बदल जाती है। सच यह है, जिंदगी आदतों से बदलती है। आप रोज क्या सोचते हैं, रोज क्या करते हैं, रोज खुद से क्या कहते हैं, यही आपकी असली जिंदगी बनाता है। रोज 10 मिनट सीखना, रोज खुद से एक अच्छी बात कहना, रोज अपने लक्ष्य याद करना, ये छोटी आदतें एक दिन आपको वहां ले जाती हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। अध्याय 9, नकारात्मक सोच से बाहर निकलने का रास्ता। नकारात्मक सोच अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे बनती है। बार बार की गई चिंता से, डर से और खुद पर शक करने से। दिमाग का एक अजीब स्वभाव होता है, वह पहले बुरा सोचता है, फिर उसका कारण ढूंढ लेता है। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये सवाल सच्चाई नहीं होते, ये सिर्फ दिमाग की आदतें होती हैं। जब भी नेगेटिव सोच आए, रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या यह सोच मुझे आगे बढ़ा रही है? अगर जवाब नहीं है तो समझ लीजिए इस सोच को बदलना जरूरी है। सोच बदलने का पहला कदम है सोच को पहचानना। अध्याय 10, खुद से बात करने की कला। आप दिन भर सबसे ज्यादा बातें खुद से करते हैं, लेकिन आपने कभी गौर किया है कि आप खुद से कैसी बातें करते हैं? कुछ लोग खुद से कहते हैं, मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। अगर कोई और आपको यह कहे तो शायद आपको बुरा लगे, लेकिन जब आप खुद को यह कहते हैं तो दिमाग चुपचाप मान लेता है। अपनी अंदरूनी आवाज को अपना दुश्मन मत बनाइए। खुद से ऐसे बात कीजिए जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हैं। गलती हो जाए तो कहिए, कोई बात नहीं, अगली बार बेहतर करूंगा। यही बातें धीरे धीरे आपकी पहचान बदल देती हैं। अध्याय 11, वर्तमान में जीने की ताकत। अधिकतर लोग या तो बीते कल में जीते हैं या आने वाले कल में डरते रहते हैं। बीता हुआ कल अब बदला नहीं जा सकता, आने वाला कल अभी आया नहीं है, लेकिन आज आपके हाथ में है। मजबूत माइंडसेट वाला इंसान आज पर ध्यान देता है। वह जानता है कि आज किया गया छोटा कदम कल बड़ी कहानी बन सकता है। जो इंसान आज पर काम करता है वही इंसान अपने भविष्य को बदलता है। अध्याय 12, आप अपने माइंडसेट के मालिक हैं।
सबसे बड़ी सच्चाई यह है, आप अपनी सोच के मालिक हैं। हालात आपको कंट्रोल नहीं करते, लोग आपको कंट्रोल नहीं करते। अगर आप खुद को कंट्रोल करना सीख लें, आप तय करते हैं आप कैसे सोचेंगे, आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे, आप कैसे आगे बढ़ेंगे। जब यह एहसास आ जाता है तो इंसान अंदर से मजबूत हो जाता है। अध्याय 13 लक्ष्य क्यों जरूरी होते हैं। बिना लक्ष्य के जिंदगी एक ऐसी नाव की तरह होती है जिसका कोई किनारा तय नहीं होता। लक्ष्य सिर्फ मंजिल नहीं होते, लक्ष्य आपको रोज उठने की वजह देते हैं। जब आपके पास कोई लक्ष्य नहीं होता तो दिमाग भटकने लगता है, छोटी छोटी परेशानियां बड़ी लगने लगती हैं। लेकिन जब लक्ष्य साफ होता है तो मुश्किलें भी सिर्फ रास्ते का हिस्सा लगती हैं। लक्ष्य बहुत बड़े होने चाहिए, इतने बड़े कि आपको हर दिन थोड़ा बेहतर बनना पड़े। अध्याय 14 जब हार मानने का मन करे। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे पल जरूर आते हैं जब सब छोड़ देने का मन करता है। आप सोचते हैं बहुत कोशिश कर ली, अब मुझसे नहीं होगा। यही वो पल होता है जहां माइंडसेट की असली परीक्षा होती है। उस समय खुद से यह मत पूछिए मैं क्यों फेल हो रहा हूं, बल्कि पूछिए मैं क्या सीख रहा हूं। याद रखिए, अगर आज दर्द है तो इसका मतलब यह है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। अध्याय 15 खुद पर भरोसा कैसे बनाए रखें। खुद पर भरोसा एक दिन में नहीं बनता, यह बनता है हर उस छोटे वादे से जो आप खुद से करते हैं और निभाते हैं। जब आप कहते हैं आज मैं यह काम करूंगा और सच में कर देते हैं तो भरोसा बढ़ता है। खुद से झूठ बोलना बंद करिए, छोटे वादे करिए लेकिन उन्हें पूरा करिए। यही आदत आपको अंदर से मजबूत बना देगी। अध्याय 16 आपकी असली ताकत। दुनिया आपको तब तक नहीं बदलेगी जब तक आप खुद को बदलने का फैसला नहीं करेंगे। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका माइंडसेट है। आप टूट सकते हैं लेकिन हार नहीं माननी है। आप गिर सकते हैं लेकिन रुकना नहीं है। आज नहीं तो कल धीरे धीरे आप वहां पहुंचेंगे जहां आपको पहुंचना है। बस एक बात याद रखिए, सोच बदलेगी तो फैसले बदलेंगे, फैसले बदलेंगे तो आदतें बदलेंगी और जब आदतें बदलेंगी तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अब जब यह ऑडियो बुक अपने अंत तक पहुंच चुकी है तो एक बात साफ है, आप वही इंसान नहीं हैं जो इस ऑडियो बुक को शुरू करते वक्त थे। अगर आज आपकी सोच थोड़ी सी भी बदली है तो समझ लीजिए यह ऑडियो बुक सफल रही। याद रखिए, जिंदगी आपको नहीं बदलती, आप अपनी सोच से जिंदगी बदलते हैं। आज से एक वादा कीजिए, खुद को कम मत आंकिए क्योंकि आप आपकी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। अगर यह ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल रीड बुक्स क्लब को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी मोटिवेशनल किताब आप तक हर दिन पहुंचती रहे। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।